हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपकी हालत क्या चल रही है, आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, क्या वो आपका जो आपने इनके खिलाफ एक्शन लिया है क्या उसका उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्या वो इंसान को रियलाइज़ होगा जो उसने आप तक गलतियाँ करी हैं। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करता हूँ एक टाइमलेस रीडिंग रहती है, जनरल रीडिंग रहती है और कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। ये मेल फीमेल सेम जेंडर से भी इंसान ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। थोड़ा सा एक नोट है, अगर आप हमारे टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि हर तरह की टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स एडवांस कोर्स कराते हैं, न्यूमरोलॉजी के एडवांस कोर्स कराते हैं। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोई एक प्रोफेशन अपनी लाइफ में एड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बहुत बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। यदि इसके बारे में कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। जब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को रियलाइज़ कीजिए, अपने पार्टनर को फील कीजिए। आप अपने मन में वो बेस्ट मेमोरीज लेकर आइए, जो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं अब तक की, वो लेकर आनी है, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक का। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आप ही कंडीशन देखूँ तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस समय जो होता है ना कि आप टूट रहे हो। मैं कह रहा हूँ इस रिश्ते में आपने सहा बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते में आपने दर्द बहुत सहे। मैं कह रहा हूँ खुशियों के दिन आप उंगलियों पे गिन सकते हो, लेकिन इस रिश्ते ने आपको दर्द एक पेन जितना दिया है ना, उसकी कोई कहते ना कि एक सीमा ही नहीं है। इस तरीके से इसने आपको दर्द दिया इस रिश्ते में। आपकी लाइफ में कोई एक पैटर्न है ऐसा है जो दोबारा से रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में कदम रखते हुए डर रहे थे ना कि मेरे साथ वो दोबारा पैटर्न रिपीट ना हो जाए। क्योंकि एक तो पहली बात, आपने इस रिश्ते में जब कदम रखा था ना तो बहुत सोच समझ के रखा था, बहुत समय लिया था आपने इस रिश्ते में कदम रखने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको शुरुआत की तरह देखा जाए, शुरुआत में इसने आपको हर वो चीज़ दी जो आपकी लाइफ में लगता था कि मेरे को यहाँ भी ये चीज़ पूरी हो गई है। आपको लगा था कि मेरी सर्च यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आप कहने के इस तरीके से इस हद तक इसके ऊपर विश्वास करने शुरू कर दिया था आपने कि कहते हैं ना कि अपने सब कुछ सौंप देना उसको। अब आपकी हर एक सांस पे कहने कि उसका नाम लिखा जा चुका था। इस तरीके से इसने आपको स्टार्टिंग में प्यार दिया था, लेकिन हुआ क्या, इस इंसान ने कहते हैं ना सुखों से ज़्यादा आपके लाइफ में दुख भर दिया। आपकी लाइफ में जो पुराना पैटर्न रिपीट हुआ था ना, उससे भी वर्स्ट चीज़ें इस समय आपकी लाइफ में चली हैं, जिसकी वजह से आप जिसे कहते हैं पूरा हार्ट ब्रेक हो जाना, टूट जाना, कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आपके अंदर ना एक रिवेंज फॉर्म यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सेकंड कार्ड निकला होप का। अब आप रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुके हो, इस रिश्ते में अपना इतना आप इन्वेस्ट कर चुके हो इस रिश्ते में अपने इमोशंस को, तो अब आपके मन में एक होप है, भाई इस रिश्ते को ऐसे जाने तो मैं नहीं दूंगी किसी भी हाल में, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। आप हमेशा टूटने के लिए नहीं बने हो। अब आपके मन में कई बार पहले शिकायत रहा करती थी ना, वाई मी, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं हमेशा सामने वाले पर्सन को मुझे अपने जैसे 200% देती हूँ तो मुझे वहाँ पे मुझे चीज़ उसके बदले में क्यों नहीं मिलती। चीज़ यहाँ पे भी आपके साथ हुई है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उस इंसान ने आपको तोड़ा है, तो लेकिन आज भी आपके अंदर एक होप है कि भाई मैं रिश्ते को ऐसे जाने नहीं दूंगी। ये आपके अंदर ना एक वो चीज़ आ चुकी, एक लड़ने की इच्छा कि मैं सिचुएशन से लड़ूंगी, इस रिश्ते को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आऊंगी, इस इंसान को जाने नहीं दूंगी किसी भी हाल में। उसके लिए भले भले आपको कुछ भी करना पड़े, आप हर एक सिचुएशन से निकलते, हर एक सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हो आज की डेट में, लेकिन आप उस इंसान को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हो, भले कितना मुझे हार्ट ब्रेक हुआ हो आपका। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ी है, कुछ चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स खुद लगाना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते। होप जो है ना इंसान के अंदर, होप उस इंसान को एक एवरेज तक ले जाती है, एक ऊंचाई तक ले जाती है जहाँ पे वो इंसान जाना चाहता है, लेकिन एक अंदर विल पावर होनी चाहिए, और वो विल पावर आज की डेट में आपके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कर्मा जो जो पेन आपने फेस किया है ना, वो कर्मा वो इंसान फेस करे, ताकि उसे रियलाइज हो उस दर्द का एहसास क्या होता है। क्या पता ईश्वर उसके लाइफ में वो कर्मा लेकर आए। देखते हैं आगे। देखिए कार्ड निकला है यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या है, इस रिश्ते में रहते हुए आपने कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ लाइफ में बहुत सी आपने अपॉर्चुनिटीज को मिस करा है, रिश्तों को लेकर मिस करा। आपके
यहाँ पे रिश्ते में होने के बावजूद आपके घरवाले शायद आपको कुछ रिश्ते दिखाते थे। आपके लाइफ़ में कुछ फ़ाइनेंशियल्स के लिए आपके सामने कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आई, लेकिन आपने इसके रहते आपने वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिस करी, क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को बीच में डिनाय करता था। मान के चलिए आप कोई एक जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अपॉर्च्युनिटी कोई ऐसी आई कि आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, सिटी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आपने इसके रहते आपने वो अपॉर्च्युनिटी छोड़ी है। कुछ लोगों से ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब का कुछ सिनेरियो हो, लेकिन उसकी वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब पे लात मारी है। कई सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं, मतलब कि आपने आपकी लाइफ में इसके होते हुए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई हैं जो कि आप पकड़ लेते हैं उन अपॉर्चुनिटी को, आप आज पता नहीं कहाँ के कहाँ होते हैं, लेकिन इसकी वजह से एक प्यार की वजह से आपने वो अपॉर्चुनिटीज भी लाइफ में छोड़ी हैं। तो आप इस रिश्ते को ऐसे जाने देना तो नहीं चाहते, ना ही जाने दोगे आप कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है फाइनेंस। ओके, इस रिश्ते में हो सकता है आपने सामने वाले पर्सन को, अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी काफ़ी आपने सपोर्ट करा है, लेकिन उसको सपोर्ट करते करते आज के डेट में आपकी हालत ये हो चुकी है कि आपके फाइनेंसिस हिल चुके हैं। आपके फाइनेंसिस में एकदम से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। जब से इंसान आपकी ज़िंदगी से गया है ना, तो मान के चलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती चली गई कि आपके फाइनेंसिस में डाउन आना शुरू हो गया है। लेकिन जानते हैं कि वो ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका फोकस सारा सारा वहाँ पे था। आप अपने फाइनेंसिस पे कहते हैं ना फोकस ना कर पाना, वो चीज़ कहीं करते दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें वैसे करी हैं, आपने अपने आप पे फोकस करना शुरू करा है, सेल्फ लव पे ध्यान देना शुरू करा है, आपने अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना शुरू करा है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ समय में अभी अभी अप्स एंड डाउन चल रहे, आने वाले कुछ समय में आपके फाइनेंसिस भी हील हो जाएँ। लेकिन यहाँ पे अब कुल मिला के चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अब यहाँ पे अपने पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ चली गई है उसको ना फोकस करके, उसको याद ना करके, लेकिन हाँ, अब आपने अपनी जैसे कहते हैं ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिफरेंसेस आप लेकर आए हो कि मुझे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना है। आप आज की डेट में अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे कहने के बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे, जो कि आपकी लाइफ में अब आगे आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, अब आप उन अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहोगे। अब देखते हैं कि आपकी एब्सेंस में क्या आपके पार्टनर खुश हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड निकला है ब्रोकन का। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। आप समझिए, इस इंसान ने, जब इंसान आपसे अलग हुआ था ना शुरुआत में, तो इसने सोचा था कि आपके बगैर रहना बहुत आसान होगा, और ये बोल के बहुत कुछ गया था, बहुत सारे इसने अपशब्द बोले थे। हो सकता है कुछ कई सिनेरियो में इसने रिलेशनशिप में रहते हुए आपके ऊपर कई बार हाथ भी उठाया हो, लेकिन आपने वो हाथ उठाना भी आपने एक बार इग्नोर किया, चलो कोई नहीं। आपने इसको अपने एज ए हस्बैंड की तरह आपने इसे ट्रीट करा था कि आप इसको अपना सब कुछ मान चुके थे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पे इसने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुनाया है इसने आपको, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन देखा जाए आज की डेट में ये इस इंसान है जिसे कहते हैं कर्मा, जो आप कर्मा चाहते थे, वो कर्मा इसकी लाइफ में कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दर्द, जो पेन इसने आपको दिया था ना, वो दर्द, वो पेन आज की डेट में ये झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लाइफ में ये इंसान आज की डेट में आपकी एब्सेंस को फ़ील कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब से आपने इसको, ये कहते हैं ना, अपनी लाइफ से एक बार इसको ऐसा प्रिटेंड किया है इसके सामने कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं अब। आपने इसको अप्रोच करना बंद किया। जो आप इसको पहले दिन में 40-40 फ़ोन किया करते थे ना, इसके ब्रेकअप होने के बाद जब ये आपसे छोड़ कर गया था, कि एक बार बात हो जाए, एक बार रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन अब जब से आपने अपने आप को अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है ना, आपने इसको हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो। हो सकता है आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, हो सकता है आप इसे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, और कहीं न कहीं जान के आप इसको कैसे प्रिटेंड करो जैसे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, जो आप लोगों से बातें कर रहे हो, कहीं न कहीं वो चीज़ के दिमाग में आती दिखाई दे रही है। ये इंसान आज की डेट में आपकी एब्सेंस को फ़ील कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई दिन इसका ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये अब आपके आपके बारे में ना सोचे, आपकी फ़ोटोज़ को ना देखे। मैं वही कह रहा हूँ, जो चीज़ कभी एक समय में आप किया करते थे, कैन यू बिलीव दैट ये इंसान आज की डेट में वो चीज़ें कर रहा है जो आप किया करते थे। टूट चुका है बिल्कुल तरीके में, कर्मा भुगत रहे हैं। जो दर्द इसने दिया था, वो दर्द का एहसास हो रहा है, उस दर्द का एहसास क्या होता है। साथ में कार्ड निकला होल्डिंग बैक, मतलब क्या है? आज की डेट में देखा जाए इसके मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, जो आपने बिताए हुए अच्छे पल, अच्छी मेमोरीज थी, कहने की वो चीज़ दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। ये कहने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इसने खुद गलतियाँ कर दी, लेकिन वो गलतियाँ सुधारना चाहता है। ये इंसान, मैं कह रहा हूँ कि आपकी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करना, आपको रात-रात भर स्टॉक करना, कई बार ऐसा भी होता है, आप इसको कहते हैं ना जलाने के लिए, जेलस फ़ील कराने के लिए, हो सकता है रात को जान के आप ऑनलाइन रहते हो ताकि इसको भी एहसास हो कि हाँ, आप भी किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो इसके बगैर, इसके बिना। कहीं न कहीं ये इंसान आपको कुछ टाइम से देखा जाए ना, रात को स्टॉक करना, भले इसने ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन रात को आपको अनब्लॉक करके आपको देखता है कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इंसान के बारे में पता लग जाता है, कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, हर चीज़ पता लग जाती है।
तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका बार-बार फ्लक्चुएशन होना ना जो आप अभी आज की डेट में अपने अपने थॉट्स में आपने जो फ्लक्चुएशन लेकर आया ना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने पे ध्यान देना है। कहीं न कहीं वो चीज़ इसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान, जिसे कहते हैं ना, डे बाय डे इसके मन में चीज़ें डर, आपको खो देने का डर, क्योंकि इसको आज भी कहीं न कहीं लगता था कि आप अपने आप से इसको अप्रोच करो, जैसे आपने हमेशा से एक पैटर्न बना रखा था कि हमेशा से आपने इसको अप्रोच करा, हमेशा से आपने ही रिश्ते को रियूनाइट करा है। हमेशा आप ही झुकते हुए आए उसके आगे, भले गलती आपकी हो या ना हो। इस बार भी इसको यही एहसास था कि हाँ, आप अपने आप आओ, लेकिन यहाँ पे पूरी बाज़ी आपने पलट दी अपने चेंजिंग बिहेवियर से। यहाँ पे जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा ना, तब इसको एहसास हो रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं और मुझे गलत चीज़ें जो है दोबारा सही करनी, इससे पहले कि देर ना हो जाए। साथ में जो कार्ड के निकला है मिस्टेक्स का मतलब क्या है इसको अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन, इसको अपनी गलतियों का एहसास यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैंने समय रहते चीज़ों की कदर नहीं करी, लेकिन आज की डेट में इसको हर चीज़ की कदर होती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, इसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दी। उन मिस्टेक को सुधारना चाहता है, उस मिस्टेक को दोबारा सही करना चाहता है ये। साथ में कार्ड निकला है गॉसिप, ओके। मतलब क्या है, ये इंसान आज की डेट में देखा जाए आपके बारे में कहीं न कहीं किसी न किसी से इन्फॉर्मेशन लेना, जब से आपने इसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में डाला है ना, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, चेज़ करना बंद करा है, तब से इसके मन में आपको लेके एक इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके बारे में लोगों से बातें करना, आपके बारे में पूछना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं न कहीं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, इसके म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोई इसके या दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ये पता लगाना चाहता है और वहाँ से जो भी इसको एक चीज़ें पता लगी है ना कि भाई ये तो किसी और से बात कर रही है, हमने कल इसको इसके साथ देखा था, इससे बात करी थी, कहीं न कहीं वो चीज़ ना इसके अंदर एक चीज़ ऐसी फ़ियर क्रिएट कर रही है कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन, अपने आप को कोसना कि मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं न कहीं वो चीज़ दिमाग में आ रही है। एक होता है ना कि अकेले बैठ के आँखों से आँसू बहाना, आपकी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, बार-बार आपको देखना कि आपने इसको अनब्लॉक किया नहीं किया, आप कब ऑनलाइन हो रहे हो, कब ऑफ़लाइन हो रहे हो, दिमाग लड़ाना है इसकी लाइफ़ में कौन-कौन दोस्त है, किस-किस से बातें कर सकती है ये। कहीं नहीं, हर एक चीज़ को जो है ना, एक होता है ना कि पूरी तरह से सोचना कि ये क्या कर सकती है, किससे बात कर सकती है, वो चीज़ के दिमाग में चलती है, कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है रोल द डाइस, ओके। मतलब क्या है, आपने यहाँ पे जिसे कहते हैं बाजी पलट दी। ये कहते हैं, इसे ये कार्ड होता है बाजी पलटने का मतलब क्या है, जो चीज़ कभी आप किया करते थे ना, ये क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बातें कर, आज की डेट में वो चीज़ अब इसकी इसकी ज़िंदगी में चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने सिर्फ जानते हैं क्या किया, जिस तरीके से आपने लाइफ में इसकी एंट्री करी थी ना, आपने इसको भाव नहीं दिए थे, इसको 10 बार कॉल करने पे 1 बार कॉल किया, रिप्लाई किया करता है, आज की डेट में आपने वो चीज़ करनी शुरू कर दी है। तो इंसान वापस उसी पैटर्न में वापस आपके पास आ रहा है। यदि ये पैटर्न आप हमेशा के लिए अप्लाई करके रखते हो, नहीं, इंसान इसी तरह से आपके पीछे भागता रहेगा। मैं फिर इसलिए बोलता हूँ हमेशा, किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पे मत लगाओ। यदि आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करोगे, कोई इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आपने अपने लिए कदम उठाया है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कदम उठाया है ना, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। इसके अंदर आपको फिर से वो पाने की होड़, फिर से बात करने की होड़, फिर से मिलने की होड़ कहीं नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान अब तड़प रहा है आपके बिना, आपसे बात करने के लिए, आपकी झलक पाने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए तड़प रहा है कि आपको चेज़ करता है अब ये, जो कभी पहले आप चेज़ किया करते हैं, आज के डेट में ये चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका फ़ियर का। इसके मन में आज की डेट में आपको लेके एक फ़ियर इस हद तक आ चुका है, ये इंसान में, ये कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्की सी कोशिश आपको आपके बारे में पता लगती है ना, इसके माइंड में हमेशा एक नेगेटिव थॉट जाता है कि ये उससे बात कर रही होगी, ये उससे बात कर रही होगी। किसी न किसी के दिमाग में कोई ना कुछ दिमाग में लाता रहता है कि ये मेरे हाथ से चलेगी, मेरा रिश्ता दोबारा रीयूनाइट नहीं होगा, मुझे रिश्ते को वापस कैसे सुधारना है, कैसे करना है, कैसे चीज़ों को सब कुछ सही करना है, आपसे किस तरह बात करनी है। हर एक तरीके के दिमाग में उनको फ़ियर क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पता है इसको कि यू आर ए काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल, ठीक है? ये भले ही आपके बगैर किसी से बात करे, किसी से अफ़ेयर करे, किसी को ये होता है ना कि एक फ्लर्टेशियस नेचर दिखाए, लेकिन इसको पता है एट लास्ट जाना इसने आपके साथ ही है। लेकिन हाँ, अब जो कहते हैं ना कि आप अपने पार्टनर को किसी से बाँट नहीं सकते तो अब जाके इसे एहसास हो रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें इसने गलत करी, जो उस गलतियों को करने का फ़ियर इसके मन में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझो, आपने इसके माइंड में वो फ़ियर क्रिएट कर दिया जो कभी फ़ियर आपके अंदर था, उससे कहीं गुना ज़्यादा। साथ में कार्ड निकला है चेज़र, ओके। जिस तरीके से आपने इसे चेज़ किया करते थे ना, आज की डेट में देखा जाए ये इंसान उस तरीके से आपको चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक सोशल मीडिया पर किसी न किसी के थ्रू
कोई ना कोई मैसेज भिजवाने की कोशिश करना। हो सकता है आपने इसे ब्लॉक कर रखा है ना, जब आप इसे अनब्लॉक करोगे ना बहुत सारे मैसेज एकदम आपके पास आएँगे, जो उसने आपको पीछे कर रखे हैं, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन ये इंसान ना, जिसे कहते हैं ना एक तड़पाना, मैं कह रहा हूँ इतना जितना दुःख दर्द इसने आपको दिया था ना, अभी आपने उसको गिनती के 20% इसे दिया है वो चीज़ें, ये इंसान तड़प गया है बिल्कुल। इसको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने रायता फैला दिया ना इतना, रायते को समेटना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये रिश्ते में वापस जिसे कहते हैं ना आना चाहना, वापस आना, वो चीज़ चाहता है। देखो अपनी गलती कैसे रियलाइज़ेशन रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इसको अपनी गलती को रिग्रेट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अब जिसे कहते हैं ना कि एक चांस चाहता है ये कि रिश्ते को दोबारा कैसे रियूनाइट करा जाए। लेकिन हाँ, इसे अपनी गलतियाँ यहाँ रियलाइज़ हो चुकी हैं। देखो साथ में कार्ड भी क्या निकला है, डिवाइन टाइमिंग, मतलब कि ईश्वर द्वारा कोई समय आपकी ज़िंदगी में दोनों के बीच में ऐसा आने वाला है जहाँ पर ये इंसान आपको सामने से आके खुद अप्रोच करेगा। आपने हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अब ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। जिसे कहते हैं ना ईश्वर द्वारा कोई समय ऐसा जहाँ पे दोनों का दोबारा पैचअप हो, दोबारा दोनों मिलें, कहने की वो इसका वेट कर रहा है। और बहुत जल्द वो समय आने वाला है जहाँ पे दोनों का आपस में मिलना होगा और ये इंसान सारी गलतियाँ रियलाइज कर, ये कहते हैं ना पूरी तरह से सरेंडर फॉर्म में हो जाना, ये वो वाला मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। साथ में कार्ड निकला है रिकंसिलेशन वाव। रिकंसिलेशन मतलब क्या है कि ये इंसान अब रिश्ते को दोबारा रीयूनाइटेड, अगर देखो डिवाइन टाइमिंग के साथ रिकंसिलेशन निकला है, मतलब क्या है, कोई एक सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आने वाला है जो आप चाहते थे ना, इस रिश्ते को ऐसे मैं जाने तो नहीं दूंगी क्योंकि इस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट बहुत किया है। ये आपकी कहने की पुकार ईश्वर द्वारा सुनवाई होती हुई दिखाई दे रही है बहुत जल्द। मैं अगर विद इन आप समझो कि इसका टाइम पीरियड बताऊँ तो अगर मैं इस कार्ड के थ्रू अराउंड 1 मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ कुछ चीज़ आपके सामने ऐसी आने वाली है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जहाँ पे आप चाहते थे ना कि हाँ मेरे रिश्ते में, मेरे लाइफ में फिर वो आए, लेकिन उस पैटर्न में, जिस पैटर्न में आप चाहते हो, वो पैटर्न कहने के आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान अब खुद आपके सामने आकर कन्फेस करेगा अपनी गलतियाँ, रिश्ते में आने के लिए कमिटमेंट भी देगा। अभी रिश्ता उसके अकॉर्डिंग, रिश्ता पे आप अकॉर्डिंग, रिश्ते की पूरी बागडोर ये इंसान आपके हाथ में देता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे आपको किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। आपकी यहाँ मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके लाइफ में वो रास्ता खोलने वाला है जिस रास्ते का आपको कहने बहुत समय से इंतजार था। तो एटलीस्ट जब रास्ता खुल रहा है ना, उस रास्ते पे चलना, लेकिन मूव ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आपको शायद पता लगा हो कि आपके पार्टनर के भी लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।